कभी ऐसा होता है कि सब ठीक होता है, फिर भी दिमाग शांत नहीं होता। रात को सोने जाते हो, लेकिन नींद से पहले सोचों की लंबी लाइन लग जाती है। कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैंने ये क्यों बोला, वो ऐसा क्यों बोला। और धीरे धीरे एक दिन तुम ये महसूस करने लगते हो कि सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज काम नहीं, बल्कि सोचना है। ओशो कहते हैं, तुम्हारी अधिकतर परेशानियों का कारण जिंदगी नहीं, तुम्हारी सोच है। आज की ये बात उन सब के लिए है जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो चुपचाप मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से थक चुके हैं। इस पूरी बात को अंत तक सुनना, क्योंकि हो सकता है तुम्हें पहली बार अपनी परेशानी का असल कारण समझ आ जाए। बचपन में हम इतना नहीं सोचते थे। जो मन आया कर लिया, जो महसूस हुआ कह दिया। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, सोच का बोझ बढ़ता गया। स्कूल में फ्यूचर की टेंशन, कॉलेज में करियर का प्रेशर, जॉब में परफॉर्मेंस का डर, और फिर जिंदगी भर सब कुछ कंट्रोल में रखने की कोशिश। ओशो कहते हैं, सोचने से तुम ज्यादा स्मार्ट नहीं बनते, सिर्फ ज्यादा थके हुए बनते हो। लेकिन फिर भी हम सोचना छोड़ नहीं पाते। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें ये सिखाया ही नहीं गया कि दिमाग को कैसे चुप करते हैं। हमें पढ़ना सिखाया गया, लिखना सिखाया गया, काम करना सिखाया गया, लेकिन ये नहीं सिखाया गया कि दिमाग को आराम कैसे दिया जाता है। इसलिए दिमाग दिन रात बोलता रहता है, और जब तुम चुप होते हो तब वो और तेज बोलने लगता है। ओशो कहते हैं, दिमाग एक अच्छा सर्वेंट है, लेकिन बहुत खराब मालिक। जब दिमाग मालिक बन जाता है तो जिंदगी बोझ बन जाती है। तुमने नोटिस किया होगा, ओवरथिंकिंग हमेशा फ्यूचर या पास्ट में होती है। या तो तुम बीते हुए पल को दोबारा जी रहे होते हो, या आने वाले कल से डर रहे होते हो। लेकिन सच ये है, जिंदगी सिर्फ इस पल में होती है। ओशो कहते हैं, जब तुम प्रेजेंट में होते हो तब सोच अपने आप रुक जाती है। पर हम प्रेजेंट में रहना भूल ही गए हैं। खाते वक्त फोन, चलते वक्त प्लानिंग, बात करते वक्त जजमेंट। हम कहीं भी पूरे नहीं होते। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं है कि तुम थक जाते हो, बल्कि ये है कि तुम जीना भूल जाते हो। तुम हर चीज को एनालाइज करते हो, लेकिन महसूस नहीं करते। तुम हर डिसीजन में 100 पॉसिबिलिटीज देखते हो, इसलिए कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते। और फिर खुद को बोलते हो, मुझ में ही कोई कमी है। ओशो कहते हैं, तुम गलत नहीं हो, तुम बस ज्यादा सोच रहे हो। एक बात समझना जरूरी है, ओवरथिंकिंग कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक आदत है, और हर आदत देखी जा सकती है। ओशो कहते हैं, जो चीज तुम देख सकते हो, तुम वो चीज हो नहीं सकते। जब तुम अपनी सोच को सिर्फ देखने लगते हो, उसमें उलझना बंद कर देते हो, तब धीरे धीरे उसकी पकड़ कम हो जाती है। सोच आए आने दो, जाए जाने दो। तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है। बहुत लोग पूछते हैं, ओवरथिंकिंग कैसे बंद करें? ओशो का जवाब बहुत सिंपल है, बंद करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो चीज तुम जबरदस्ती बंद करना चाहोगे वो और तेज हो जाएगी। बस इतना करो, अपनी सोच के साथ लड़ना बंद कर दो। तुम आसमान हो, सोच बादल है। बादल आते हैं जाते हैं, आसमान वही रहता है। रोज दिन में थोड़ा सा वक्त सिर्फ चुप रहकर बिताओ। ना कुछ सुनो, ना कुछ बोलो, ना कुछ सॉल्व करो, सिर्फ सांस को महसूस करो। ओशो कहते हैं, सांस तुम्हें इस पल में ले आती है, और जब तुम इस पल में आ जाते हो तो ओवरथिंकिंग अपने आप कम हो जाती है। एक और कड़वा सच है, हम ओवरथिंकिंग इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें कंट्रोल चाहिए। हम चाहते हैं सब कुछ पहले से पता हो, सब कुछ हमारे हिसाब से हो। ओशो कहते हैं, जिंदगी कंट्रोल करने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। जिस दिन तुमने कंट्रोल छोड़ दिया, उस दिन तुम्हें पहली बार चैन मिलेगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर सोच सच नहीं होती। दिमाग सिर्फ पॉसिबिलिटीज बनाता है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, ज्यादातर गलत। तुमने कितनी बार बुरे सिनारियो सोच लिए जो कभी हुए ही नहीं। ओशो कहते हैं, तुम कल के दुख से आज को बर्बाद कर देते हो, और फिर कहते हो जिंदगी मुश्किल है। अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है जैसे कोई तुम्हारा ही मन पढ़ रहा है, तो समझ लेना तुम अकेले नहीं हो। ओवरथिंकिंग इस जमाने की सबसे कॉमन बीमारी है, पर इसका इलाज बाहर नहीं, अंदर है। आज रात जब तुम सोने जाओ, एक छोटा सा प्रयोग करना। सोच आए तो बस इतना कहना, मैं देख रहा हूं। न जज करो, न लड़ो, बस देखो।
धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि सोचों के बीच थोड़ा सा गैप आने लगा है, और वही गैप शांति है। ओशो कहते हैं, शांति को पाना नहीं पड़ता, उसे सिर्फ डिस्टर्ब करना बंद करना होता है। तुम्हारे अंदर पहले से ही शांति है, बस उस पर सोचों का शोर चढ़ा हुआ है। अगर ये बातें तुम्हें सिर्फ सुनने में अच्छी नहीं लगी, बल्कि थोड़ी सी अंदर तक पहुंची हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। सब्सक्राइब करना कोई फॉर्मल चीज नहीं है, ये एक संकेत है कि तुम खुद के लिए वक्त निकाल रहे हो। और कमेंट्स में लिखना, मैं अपनी सोच का गुलाम नहीं हूं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और गहरे सच के साथ, जो शायद तुम्हें खुद से थोड़ा और मिलवा दे। धन्यवाद चुप रहने के लिए।